हर हर महादेव। आज का जो यह वीडियो है वह आपके जो जीवन के मुख्य कष्ट है ना उसको दूर करेगा। वीडियो में कोई झूठी बातें नहीं कही जा रही है। हम जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की तरफ से और अपने वाल्मीकि ऋषि की तरफ से जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, श्री रामचरितमानस की कुछ ऐसी चौपाइयाँ जो आपके कर्ज को हटा सकती हैं। आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है या व्यापार में किसी ने टोना टोटका कर दिया है, काम धंधा बांध दिया है, उन सब का तोड़ इस श्री रामचरितमानस की चौपाई में है। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अगर आप जैसे किसी कहते हैं कि किसी को गड़ा हुआ धन चाहिए, वो भी अगर आप चाहें बिना किए तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आपको कर्म करना पड़ेगा, पर कर्म अगर आपने किया और साथ ही सोने पर सुहागा के लिए आपका भाग्य प्रबल हो जाए तो इतना आनंद आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे पर आपका रुपया खत्म नहीं होगा। झूठी बात नहीं है, ऐसा होता है। आज के समय में भी चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं लोग। करना आपको है, एक बार करने में आपका क्या नुकसान जा रहा है। अगर हमने जो उपाय बताया उस उपाय को आपने कर लिया, करने के बाद तो भरोसा होगा। जैसे हमने जो अपने पीछे की वीडियो में बताई थी, हमने जो कपूर के उपाय बताए थे उसको करके कई लोग लाभ लिए हैं, कई लोग लाभान्वित हुए हैं। आप हमारे इस चैनल पर, हमारे चैनल हिंदू पाठशाला पर जा करके आप देख सकते हैं कि उस वीडियोज के व्यूज कितने जा रहे हैं। लाखों, मतलब लाख डेढ़ लाख वो व्यूज पार करने वाला है। फायदा हो रहा है तभी तो। ऐसे कोई झूठ में तो वीडियो देखता नहीं है भाई। बात हम खरी खरी करते हैं, आपको चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे। आप जब करेंगे, मन से करेंगे उपाय को, तभी आपको लाभ होता है। आप चाहेंगे कि हमने चुटकी बजाई और हाजिर हो गया खाना, उस तरह से नहीं है। खाना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसे उपाय मतलब कि केवल आपको 2 चौपाई बताएंगे, श्री रामचरितमानस की 2 चौपाई बताएंगे, जिसका आप मात्र 108 बार जाप करके उस चौपाई से लाभ ले सकते हैं। और इस चौपाई को जाप करके देखिए, जिसने भरोसा किया है उसको लाखों करोड़ों का लाभ हुआ है। लॉटरी से भी अगर आप जीतना चाहते हैं तो भी आप जीत सकते हैं, आपकी लॉटरी लग सकती है और होता है चमत्कार। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आपका व्यापार में चल रहा घाटा वो दूर कैसे होगा, नौकरी ना मिलना या आप इंटरव्यू में बार बार फेल हो जा रहे हैं वो दूर हो जाएगी, और अगर आपके ऊपर कर्ज की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जहां उद्यम मतलब कि लक्ष्य पाने के लिए लगातार मेहनत किया जाता है वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। पर हमारी मेहनत सफल हो और हमारी यह मेहनत बेकार नहीं जाए, इसके लिए प्रभु श्री राम का स्मरण और उनके कुछ अचूक मंत्र आदि भी बताए गए हैं। श्री रामचरितमानस का मंत्र जो है वो आपको धन पाने और आपको अपनी दरिद्रता दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अब ये बताइए, संसार में धन पाने की इच्छा भला किसके मन में नहीं होती है। कोई इतना धन पाना चाहता है कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी ऐशो आराम से रह सके, घर गाड़ी बंगला सब हो। और कोई इतना चाहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कितना चाहिए। भगवान देने के लिए तैयार बैठे हैं, आप अपना मेहनत कीजिए और ले जाइए भाई, कितना चाहिए आपको। तो अब हम जो बताएंगे यह मंत्र, पहला मंत्र जो है ना, पहली चौपाई जो है वो बालकांड से ली गई है, और दूसरी चौपाई जो है वो सुग्रीव और बाली के बीच की ली गई है। जब सुग्रीव को राजपाट मिलता है, प्रभु श्री राम द्वारा राजपाट दिया जाता है किष्किंधा कांड से, उसकी है, तो उसकी है। तो आपको केवल दोनों चौपाइयों में से आपको जो चौपाई अच्छी लगे, पहली चौपाई 2 लाइन की है, दूसरी चौपाई 4 लाइन की है, ठीक, आपको करना जो है वो आप कर सकते हैं। कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। आप चौपाई का जाप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप पूजा पाठ या मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर पे तो कर सकते हैं भाई। तो मन ही मन अगर जाप, मानसिक जाप भी अगर इस चौपाई का करते हैं तो भी आपको लाभ 100% होता है, 101% हो जाएगा।
ज़्यादा ही होगा, लेकिन 100 से ज़्यादा ही होगा। और दूसरा है जो कर्ज आपके ऊपर एक है। कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या होती है जो जिसके जीवन में आती है ना, वो आते ही जाती है, जल्दी जाती नहीं है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति ही जान सकता है कि जीवन में कितना कष्ट लगता है। और कर्ज होता किसके कारण है? मंगल ग्रह के कारण। मंगल ग्रह अगर आपके ऊपर अपना टेढ़ी दृष्टि दिखा दिया तो फिर आपको चाहे जैसे भी हो, किसी भी कारण से आपके घर में धन की हानि होगी, और उस धन की पूर्ति के लिए आप किसी से कर्ज लेते हैं, चाहे आप बैंक से कर्ज लें या चाहे आप किसी अड़ोसी पड़ोसी से लें, आप कर्ज लेते हैं। और याद रखिए, कर्ज मुक्त कैसे होंगे आप? उसके साक्षात देवता हैं महावीर जी, हनुमान जी। मंगल ग्रह के स्वामी केवल हनुमान जी हैं, और मंगल ग्रह के कारण ही जीवन में कर्ज की समस्याएं आती है। तो आपको दूर कैसे करना है? आपको इसको दूर करने के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में आपको जाना है। पहला उपाय बता रहा हूं, पहली चौपाई के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कमेंट में कई बार आते हैं कि हमें यह लाभ नहीं हुआ है। माता बहनें या भाई साहब, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, समझिए हम केवल अपने वीडियो के व्यूज और पैसे कमाने के लिए नहीं, मैं हिंदू हूँ, इस चैनल का नाम हिंदू पाठशाला है, और आपको जो उपाय बताता हूँ आपकी सुख शांति और समृद्धि के लिए बताता हूँ। चैनल का नाम ऐसे ही हमने नहीं रखा है। हम चाहते हैं कि हर हिंदू भाई बहन तक, हमें आपकी जाति से मतलब नहीं है, आप किस जाति के हैं, कोई जाति नहीं। हम इतना जानते हैं कि आप हिंदू हैं, तभी यह वीडियो देख रहे हैं। और हिंदू पाठशाला का उपाय, हिंदू पाठशाला के टोटके आपको आपके सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने में मदद करते हैं। हिंदू पाठशाला कभी भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जो भी होता है समाज में दादा दादी नाना नानी से जो चलते हुए उपाय आ रहे हैं, जिनको करने से हमें लाभ होता है, हम वही उपाय बताते हैं। केवल पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, व्यूज बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो ही आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आप इसे लाइक कीजिए, और तो ही कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। कोई भी वीडियो का आपको पार्ट पसंद आता है कि हाँ यह जानकारी आपके काम की है, तब ठीक। अब कहते हैं कि भगवान जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो हैं वो भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, रुद्रावतार हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी से आपको जो अभी उपाय बता रहा हूँ वो कर्ज की मुक्ति के लिए है। आप चाहे तो इसे नौकरी के लिए भी कर सकते हैं, या व्यापार में घाटा चल रहा है, दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो आपको करना क्या है? किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जा करके, मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, अगर आप मंगलवार को करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा का है। आपको करना क्या है? किसी भी हनुमान मंदिर में आप चले जाइए और गुड़ और चना ले लीजिए। चना कौन सा? चना भीगा हुआ, सूखा चना नहीं। तो आप गुड़ और चना, कहते हैं ना कि गुड़ और चना परम प्रिय, गुड़ और चना उनको लेकर के चले जाइए। वहाँ पर मंदिर में जाकर के आप चढ़ा दीजिए। मंदिर में बैठे बैठे आपको कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का जाप मन ही मन करना है। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में आपका कितना टाइम जाएगा? जो मुझे है, मुझे हनुमान चालीसा कंठाग्र है, कंठस्थ है हनुमान चालीसा मुझे, तो मुझे कितना टाइम लगता है? एक हनुमान चालीसा पढ़ने में मुझे 1.5 से पौने 2 मिनट का टाइम लगता है। मोटा मोटी आप मान लीजिए, आप अगर देख करके भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको 2 मिनट का टाइम जाएगा। 11 बार हनुमान चालीसा आपने पढ़ा, आपने उनको प्रसाद अर्पण कर दिया है, किसी भी पात्र में लेके जाइए, आपने उनको प्रसाद अर्पण कर दिया है। 11 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो 11 दूनी 22, आपका मोटा मोटी 22 मिनट जाएगा। हमने 30 मिनट पकड़ा, 30 मिनट में आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और वहाँ पर जो श्रद्धा भक्ति आप पूजा पाठ कर लीजिए, हो सके तो वहाँ पर कुछ नगद द्रव्य, मतलब कि कोई रुपया पैसा, आप चाहे 5 रुपया का दान करें, 1 रुपया का दान करें, पर आप दान पेटी में आप जरूर वहाँ पर कुछ रुपए करके आएँ। तो उसके बाद क्या करना है? आप जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उसका कुछ अंश उनके पास छोड़ दीजिए, उनके चरणों में छोड़ दीजिए। वहाँ से हनुमान जी के पास से आप उनके पैर के पास जो सिंदूर होता है, उनके पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगा लीजिए। और वापस आते समय आपके घर के आसपास बच्चे खेलते मिलेंगे, छोटे बच्चे। आपको यह काम सुबह में ही करना है। सुबह अपना हाथ धो करके ब्रह्म मुहूर्त के बाद, थोड़ा मतलब 7-8 बजे के आसपास आप इसको कर लीजिए। चाहे आपका दुकान कितने बजे भी खुले, या चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे पहले आप इस उपाय को कर लीजिए। आते समय बच्चे मिले, आपको अगर दान करने के लिए हम बोलेंगे तो आप दान करने में एक
आपको एक झिझक होगी कि हम दान दे किसको, कौन गरीब है जिसको हम दान दें। पर बच्चे कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चों को आप दान दीजिए, उनके लिए वो मिठाई भी हो जाएगी। गुड़ जो है आप लाल रंग का दान कर रहे हैं, आपके कर्ज के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके नौकरी के लिए, तो लाल रंग की सामग्री आप दान कर दिए। गुड़ लाल होता है, चना जो है वो भी उसके साथ में मिला हुआ है। तो मंगल और बृहस्पति का आपने एक बार सामान दान किया है तो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगता है। इसके लिए आपका 24 घंटा ही काफ़ी होता है, कहीं ना कहीं से आपको खुशखबरी मिलने लगती है, आपका व्यापार चमकने लगता है। तो आपको क्या करना है, जो प्रसाद आपने गुड़ और चना चढ़ाया है वो आपको बांटते हुए आना, चाहे बड़ा मिले, बूढ़ा मिले, बच्चा मिले, आप उनको प्रसाद देते हुए आ जाइए। आप खुद भी वो प्रसाद घर आकर के ग्रहण कर लीजिए। आपने कर लिया, और वहाँ पर घर आने के बाद आप अपने मन में क्या करेंगे, आपको एक चौपाई जपनी है। जो पहली चौपाई अब मैं बताऊंगा, उस चौपाई को आपको जपना है। यह चौपाई क्या है, इस चौपाई को जपने से ही सुग्रीव को राजपाट की प्राप्ति हो गई थी, जो प्रभु श्री राम ने उनको दिया था। वह भी अपने कर्ज से मुक्त हो गए थे, क्योंकि जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी और जब तक कर्ज पूरा उतर नहीं जाएगा, तब तक आपके पास चाहे घर में कितना भी एसी का हवा मिलता रहे, पर आपको टेंशन से गर्मी ही लगेगी। एसी का हवा आपको ठंड नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा गर्म रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। आप कैसे चैन की नींद ले पाएंगे। तो आपको पहली चौपाई क्या जपनी है, तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। किष्किंधा कांड की ये चौपाई है। आपको इसे 24 घंटे दोहराते जाना। अगर आप अपने दुकान पे हैं, कस्टमर हैं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे हैं कस्टमर, बैठे बैठे मानसिक रूप से तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, इस तरह से जपते रहिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रास्ते में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, ऑटो में हैं, आप इसको जपते रहिए। ये चौपाई इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो बस अभी से इस चौपाई को रटना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको नौकरी मिलेगी। अब ऐसी नहीं हम बोल रहे हैं कि आपको सरकारी ही नौकरी मिलेगी, पर यह है आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो आप, अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो इस चौपाई का पाठ करिए, व्यापार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। पर एक चीज़ मैं अपना पर्सनली कहूँगा, आपका चाहे कोई भी व्यापार है, कोई भी व्यापार है, आप राशन के हैं, राशन बेचते हैं, या मोबाइल शॉप है, या कोई भी दुकान है, आप ऑनलाइन का काम बंद कर दीजिए। काम मतलब कि आप ऑनलाइन सामान मत खरीदिए, क्योंकि इसके कारण भी हैं। आप अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपका बगल वाला दुकानदार, अगर आपका राशन दुकान है, आप चावल दाल आटा बेचते हैं और आपके बगल वाले का मोबाइल दुकान है, तो आप मोबाइल ऑनलाइन मंगाएंगे तो मोबाइल वाले का तो धंधा आपने मार दिया। मोबाइल वाला क्या करेगा, ऑनलाइन राशन मंगाएगा आपका। भले ही अभी गांव में फैसिलिटी नहीं है, पर आपकी एक पहल आपको मजबूत करती है। आप संकल्प लीजिए कि आप अपने बच्चों को, आप अपने घर में किसी को भी ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदने नहीं देंगे। आप जितना हो सके लोकल मार्केट को बढ़ावा दीजिए। हिंदू पाठशाला हमेशा लोकल मार्केट को ही बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है आपको। आप कभी भी ऑनलाइन सामान नहीं खरीदेंगे, और जब भी आप सामान खरीदेंगे याद रखिए, जिस दुकान में भगवान नहीं उस दुकान से सामान नहीं। हर दुकान में जाइए आप, क्योंकि आप हिंदू से ही सामान खरीदिए। देखिए किस दुकान में भगवान है वहाँ से, क्योंकि कई बार कहते हैं कि हमने टोना टोटका किया पर हमारा सफल नहीं हुआ। आपको जब भी सामान लेना है हिंदू भाइयों की दुकान से लीजिए। आप हिंदू हैं, आप हिंदू की दुकान से सामान खरीदिए। अब पहली चौपाई हमने आपको बता दी कि आपको इसको सोते उठते बैठते खाते, इस चौपाई में शुद्ध की ज़रूरत नहीं है कि आप शुद्धावस्था में हो तो ही करें। हाँ, बस शौच आदि से आप उस टाइम पे हैं तो उस टाइम पर आपको इसको नहीं जपना है। बाकी आपके 24 घंटे, इसको 24 घंटे में कुछ घंटे आप अपनी यदि शौच मल मूत्र आदि के निकाल दें, आधा घंटा 1 घंटा, तो बाकी के 23 घंटे आपके पास बचते हैं। सोते उठते जब भी है आपके मन में ये हमेशा दिमाग में चौपाई चलती रहे। अब दूसरी चौपाई जो है उसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो इस चौपाई की भी मतलब इस चौपाई से भी ज़्यादा चमत्कारिक है। हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप एक बार में, एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर सकते हैं घर पर, तो यह आपके लिए एक यज्ञ के बराबर होता है। आप जो बड़ा यज्ञ करवाते हैं उस यज्ञ का फल आपको
108 बार हनुमान चालीसा पाठ करने पर ही मिल जाता है। कहते हैं ना कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो यह चीज है। उस दिन मंगलवार के दिन आप, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप चौपाई मतलब हनुमान चालीसा का आप ये व्रत कीजिए। और 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको, जो हमने किया है, हमने खुद अपने घर पर करवाया है, 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में जो आपका टाइम जाएगा वो मोटा मोटी आपका 5 से 5.5 घंटा जाएगा। 5-5.5 घंटा आपको इसको करना है। हाँ, आपको ब्रेक लेना है। आप अगर आपने 11 बार या 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया है, आपको लग रहा है कि पेशाब करना है, लघु शंका लगी है, तो आप ब्रेक ले सकते हैं। पर आपको अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। जो आपने कपड़े पहन करके ये चौपाई का पाठ चालू किया है, हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया है, तो आपको कपड़े बदलने पड़ते हैं फ्रेश होकर के, और आप वापस अपनी चौपाई पर आ जाइए। 108 बार आप जप लीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा एक बार में। लेकिन आपको 11 बार कम से कम करना ही है। 11 बार 21 बार आप कर लीजिए, आपको टोटल 108 बार करना है। खाना नहीं खाना आपको। अगर आपको प्यास लगी है 2 घूंट पानी पी लीजिए। पर ये 5 घंटे 5.5 घंटे जो लगते हैं आपको, वो आप पूरा कर लीजिए। अब दूसरी चौपाई जो है वो है, उसको भी आपको बता रहा हूँ। ये चौपाई ना अपने आप में एक बहुत बड़ी मंत्र है। इस चौपाई का जाप करने के बाद ना आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह चौपाई है, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। यह मंत्र बालकांड से लिया गया है और इसका मतलब यह है कि नदियां बहती हुई सागर की ओर जाती हैं। नदियां बहती हुई सागर की ओर ही जाती हैं, चाहे उनके मन में इधर उधर जाने की कामना हो या नहीं हो। ठीक उसी तरह सुख संपत्ति के बिना, चाहे जितना भी बड़ा धर्मशील और विचारवान हो, उन लोगों के पास ही चली आती हैं। तो रामचरितमानस की अगर इस चौपाई को जिस भी कार्य के लिए आप करें, जिस भी कार्य को सोच करके आप इसका जाप करते हैं, वह काम आपका पूर्ण होता ही होता है। खासकर इस उपाय का प्रयोग धन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस उपाय का आप जितना ज़्यादा अपने जीवन में प्रयोग करेंगे ना, उतनी ज़्यादा ही आपको तरक्की प्राप्त होगी। अगर उपाय कर करके आप थक गए हैं, आपको उपाय से लाभ नहीं मिल रहा है, बिना बिना 1 रुपया लगे यह आपका उपाय है। आप इसको करके देखिए और हर चीज़ स्वतः ही आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।